नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम हमारे बिंदु के अंदर उस पॉइंट की चर्चा करेंगे जो एक दैनिक जीवन के अंदर है, जिसका नाम आप भली भांति जानते हो, जिसको कोवैक्सीन के नाम से जानते हैं। ये कोरोना का टीका है। क्या होता है कोवैक्सीन, हम इस बिंदु की चर्चा करेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हम जानेंगे थाइमस ग्रंथि कि ये क्या होती है, मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, इसका क्या काम है। ध्यान देना, थाइमस ग्रंथि मैं बात करूं, ये मानव शरीर बना तो देखो बाहुबली जैसे, चलो बाहुबली हो या अनारकली, हमको देखो क्या, हमको तो बस थाइमस ग्रंथि से। हाँ ध्यान दो, ये एक मानव शरीर मिड चेस्ट के अंदर यहां पर ये ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब ये ग्रंथि काम क्या करती है? ये ग्रंथि प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षा है, इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार है कौन? थाइमस ग्रंथि। इसके बारे में कहा जाता है कि 0 से 5 साल तक, 0 से 5 साल तक के शिशु के अंदर फुल एक्टिव होती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, आपके घर परिवार के अंदर रिश्तेदार में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके टीके लगवाए जाते हैं। उनको कोई बीमारी होती नहीं है, फिर भी उनके टीके लगवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन टीकों के अंदर, उन वैक्सीन के अंदर मृत वायरस होते हैं। जैसे मैं बात करूं हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस का टीका लगा है, उस टीके के अंदर उस हेपेटाइटिस के वायरस थे। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए ध्यान देना। हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि हमारे मस्तिष्क में एक सुपर मास्टर ग्रंथि पाई जाती है, जिसको नाम दिया था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस आ रहा है, कोई भी जीवाणु बैक्टीरिया आ रहा है, तो हाइपोथैलेमस को पता चलेगा। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर कोई वायरस आया तो हाइपोथैलेमस को पता चला। हाइपोथैलेमस ने पीयूष ग्रंथि को कहा कि जो बैक्टीरियो को नाश करने का कॉन्ट्रैक्ट किस ग्रंथि को दिया हुआ है, तो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि ने कहा कि बैक्टीरियो को नाश करने का ठेका दिया हुआ है थाइमस ग्रंथि को। अब ये थाइमस ग्रंथि काम क्या करती है? जैसे ही कोई बैक्टीरिया शरीर के अंदर आया तो व्यक्ति बीमार होने लगता है। बीमार होगा तो उसके बाद में थाइमस ग्रंथि क्या काम करेगी? थाइमस ग्रंथि शरीर के अंदर प्रतिरक्षा का निर्माण करेगी, काफी सारी एंटीबॉडीज का निर्माण करेगी। 1 या 2 दिन तो व्यक्ति तंग होता है, उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद जब प्रतिरक्षा का निर्माण हो जाता है, तब जो बाहरी बैक्टीरिया थे उनका नाश हो जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा था, इसीलिए आपको पता है कि 0 से 5 साल तक के बच्चों को लगभग सभी टीके लगवा दिए जाते हैं जो घातक बीमारियां होती है उनकी। अब मैं बात करूंगा उसके बाद 5 साल से 13 साल तक, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, थाइमस ग्रंथि की सक्रियता कम होती जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कोविड के टीके हैं, सबसे पहले 65 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होगा उम्र के अंदर, वैसे वैसे उसकी थाइमस ग्रंथि की सक्रियता कम या खत्म हो जाती है या होने लगती है। तो व्यक्ति 65 साल का था, थाइमस ग्रंथि हम बोलेंगे कि एकदम खत्म होने की कगार पर थी। प्रतिरक्षा तंत्र का भी निर्माण कम करेगी, तो गवर्नमेंट को ये चीजें पता है, तो उन्होंने क्या किया कि वृद्ध व्यक्ति को सबसे पहले वो टीका लगवाया जाए, क्योंकि जो उनके अंदर
थाइमस ग्रंथि थी वो कहीं निष्क्रिय नहीं हो जाए। उसके बाद आपने देखा होगा कि 45 से 65 साल की उम्र के व्यक्तियों को, नंबर 2 पर, क्योंकि 45 साल, देखो 65 के बाद हम जैसे जैसे लो आएंगे थाइमस ग्रंथि थोड़ी थोड़ी सक्रिय होती जाएगी इन उम्र के व्यक्तियों के अंदर। इसके बाद आपने देखा होगा कि 30 से लेकर 45 साल की उम्र के व्यक्तियों को टीका लगा। उसके बाद में 18 से 35 या 45 या 44 साल की उम्र के व्यक्तियों को टीका लगा। हाँ, तो ये जो टीका है या वैक्सीन है, या मैं बात करूं कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन के अंदर क्या है कि जो कोरोना है या कोरोना का मृत वायरस है, जैसे ही कोरोना का मृत वायरस बॉडी के अंदर डाला जाएगा तो थाइमस ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा बनाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा यदि आपने टीका लगवाया है या आपके गार्जियन या किसी घर के मेंबर वालों ने टीका लगवाया है तो उनको 2 या 3 दिन मुख्यतः बुखार, या मैं बोलूं कि शरीर न्यूट्रल हो गया, निष्क्रिय हो गया 2 या 3 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है, प्रतिरक्षा का निर्माण होने लगता है, बस इसीलिए। इसके बाद जैसे जैसे प्रतिरक्षा बन जाएगी हमारे शरीर के अंदर, तो जैसे ही कोविड या कोरोना का वायरस आएगा शरीर के अंदर, प्रतिरक्षा बनी हुई है तो प्रतिरक्षा उसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी, और वो कोरोना हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। कैसी लगी वीडियो आपको? कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।